नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार और आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली और पानी की किल्लत को मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी हम बताएंगे। साथ ही बिहार में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार में रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने से भी कोई बाधा ना आए, इन सभी से बचने के लिए इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को एक एक करके जानते हैं। सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। अब विशेष जांच दल नियमित निरीक्षण करेंगे। दोषी निजी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे जन कल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी रोकने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने दिलदार नगर गाजीपुर में मुंबई बांद्रा पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस से शराब तस्करी का खुलासा किया है। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने 2 तस्करों को 13 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी प्रयागराज से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल में सुसाइड बम धमाके और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध का दावा किया गया। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये ईमेल समस्तीपुर के जिला जज को भी भेजा गया था। पुलिस का साइबर सेल मामले की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 2005 से कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख शिक्षकों की बहाली और रोजगार अवसरों की बात कही। महिला सशक्तिकरण पर जोर दोहराया। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख किया। भविष्य की 7 निश्चय, 3 योजनाओं पर चर्चा की। इसमें आदर्श विद्यालय और चीनी मिलों को फिर से खोलना शामिल है। मानसी सिमरी बख्तियारपुर सड़क परियोजना पर 661 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह सड़क कोसी क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देगी। दूध, मक्का और मछली व्यवसाय को सीधा लाभ मिलेगा। कमला नदी पर पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। बागमती नदी पर पुल और मुख्य सड़क का काम तेजी से जारी है। अधिकारियों के अनुसार 4 महीने में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दरभंगा में पीएनजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही दरभंगा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां पाइपलाइन गैस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने इस डिजिटल सेवा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान होगी और पीएनजी कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं तेजी से उपलब्ध होंगी। बिहार में रेलवे फाटकों पर यातायात सुधार के लिए 217 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क और रेल यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाना है। इन परियोजनाओं से जाम की समस्या कम होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहायता से यह निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त कराने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। तय समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों पर FIR दर्ज होगी और उन्हें 2 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश अनिवार्य होगा। आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। यदि केंद्राधीक्षक देर से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर तीसरी लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके चालू होने से रेल यातायात और अधिक सुगम होगा। यात्री और मालगाड़ियों की देरी में कमी आएगी और समयबद्ध परिचालन संभव होगा। आधुनिक तकनीक से तैयार यह परियोजना क्षेत्रीय व्यापार को गति देगी। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ नए विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन डबलिंग परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना के तहत मौजूदा रेलखंड पर दोहरी लाइन बिछाई जाएगी। डबलिंग से ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम होगा। यात्री और मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी। समयबद्ध परिचालन में सुधार होगा। इससे नालंदा और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। क्षेत्रीय विकास और व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नए अधीक्षक के रूप में डॉ राजीव कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 29 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की। डॉ सिंह वर्तमान में PMCH के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 1 फरवरी से डॉ IS ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे और अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पटना के राजीव नगर में बिहार पुलिस का नया अत्याधुनिक भवन बनाया जाएगा। इसमें डायल 112 और राज्य पुलिस डाटा सेंटर की सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 172 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 मंजिला भवन को मंजूरी दी है। यह भवन पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा। इससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपातकालीन सेवाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली भी अधिक प्रभावी होगी। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी करना शामिल है। अब कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को सालाना 1,200 से 3,600 रुपए मिलेंगे, जबकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे करीब 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री। नालंदा के रामपुर गांव में पारिवारिक कलह से आहत एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि पति ने अपनी साली से दूसरी शादी की थी और जेल से लौटने के बाद महिला को लगातार मानसिक प्रताड़ना देता था। इसी तनाव में महिला ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र से बेगूसराय से चोरी हुआ एक दूध टैंकर बरामद किया गया है। यह टैंकर 19 जनवरी को बेगूसराय के फूलबड़िया थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। पुलिस को सूचना मिली कि टैंकर को कबाड़ में बेचने की तैयारी है। छापेमारी में टैंकर के कटे हुए अवशेष बरामद किए गए। मुख्य आरोपी जुमन खान के दामाद किताबुल खान और इजाबुल खान फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। दरभंगा एयरपोर्ट से 2027 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हवाई अड्डे के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं के विकास पर काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। औरंगाबाद में आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। राइस मिल कारोबारी के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई कारोबारी विश्वजीत जायसवाल से जुड़े परिसरों पर हो रही है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। विश्वजीत जायसवाल को औरंगाबाद के बड़े राइस मिल कारोबारियों में गिना जाता है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 31 जनवरी को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की अध्यक्षता करेंगे।
कार्यक्रम का उद्देश्य आम रैयतों और किसानों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। सुबह 9 से 11 बजे तक पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने भूमि माफिया के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की बात कही है। सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। अब विशेष जांच दल नियमित निरीक्षण करेंगे। दोषी निजी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे जन कल्याणकारी योजनाओं में सेंधमारी रोकने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने दिलदार नगर गाजीपुर में मुंबई बांद्रा पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस से शराब तस्करी का खुलासा किया है। ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने 2 तस्करों को 13 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी प्रयागराज से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल में सुसाइड बम धमाके और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध का दावा किया गया। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये ईमेल समस्तीपुर के जिला जज को भी भेजा गया था। पुलिस का साइबर सेल मामले की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 2005 से कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख शिक्षकों की बहाली और रोजगार अवसरों की बात कही। महिला सशक्तिकरण पर जोर दोहराया। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख किया। भविष्य की 7 निश्चय 3 योजनाओं पर चर्चा की। इसमें आदर्श विद्यालय और चीनी मिलों को फिर से खोलना शामिल है। मानसी सिमरी बख्तियारपुर सड़क परियोजना पर 661 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह सड़क कोसी क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों को गति देगी। दूध, मक्का और मछली व्यवसाय को सीधा लाभ मिलेगा। कमला नदी पर पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। बागमती नदी पर पुल और मुख्य सड़क का काम तेजी से जारी है। अधिकारियों के अनुसार 4 महीने में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दरभंगा में पीएनजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही दरभंगा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां पाइपलाइन गैस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने इस डिजिटल सेवा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान होगी और पीएनजी कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं तेजी से उपलब्ध होंगी। बिहार में रेलवे फाटकों पर यातायात सुधार के लिए 217 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण केंद्र प्रायोजित योजना के तहत किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क और रेल यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाना है। इन परियोजनाओं से जाम की समस्या कम होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहायता से यह निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त कराने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। तय समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों पर एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें 2 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश अनिवार्य होगा। आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। यदि केंद्राधीक्षक देर से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर तीसरी लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके चालू होने से रेल यातायात और अधिक सुगम होगा। यात्री और मालगाड़ियों की देरी में कमी आएगी और समयबद्ध परिचालन संभव होगा। आधुनिक तकनीक से तैयार यह परियोजना क्षेत्रीय व्यापार को गति देगी। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ नए विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन डबलिंग परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना के तहत मौजूदा रेलखंड पर दोहरी लाइन बिछाई जाएगी। डबलिंग से ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम होगा। यात्री और मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी।
समयबद्ध परिचालन में सुधार होगा। इससे नालंदा और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। क्षेत्रीय विकास और व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नए अधीक्षक के रूप में डॉ राजीव कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 29 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी की। डॉ सिंह वर्तमान में पीएमसीएच के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 1 फरवरी से डॉ आईएस ठाकुर से पदभार ग्रहण करेंगे और अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पटना के राजीव नगर में बिहार पुलिस का नया अत्याधुनिक भवन बनाया जाएगा। इसमें डायल 112 और राज्य पुलिस डाटा सेंटर की सुविधा होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 172 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 मंजिला भवन को मंजूरी दी है। यह भवन पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा। इससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपातकालीन सेवाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली भी अधिक प्रभावी होगी। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी करना शामिल है। अब कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को सालाना 1,200 से 3,600 रुपए मिलेंगे, जबकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे करीब 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री। नालंदा के रामपुर गांव में पारिवारिक कलह से आहत एक महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि पति ने अपनी साली से दूसरी शादी की थी और जेल से लौटने के बाद महिला को लगातार मानसिक प्रताड़ना देता था। इसी तनाव में महिला ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र से बेगूसराय से चोरी हुआ एक दूध टैंकर बरामद किया गया है। यह टैंकर 19 जनवरी को बेगूसराय के फूलबड़िया थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। पुलिस को सूचना मिली कि टैंकर को कबाड़ में बेचने की तैयारी है। छापेमारी में टैंकर के कटे हुए अवशेष बरामद किए गए। मुख्य आरोपी जुमन खान के दामाद किताबुल खान और इजाबुल खान फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। दरभंगा एयरपोर्ट से 2027 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हवाई अड्डे के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं के विकास पर काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। औरंगाबाद में आज सुबह आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। राइस मिल कारोबारी के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई कारोबारी विश्वजीत जायसवाल से जुड़े परिसरों पर हो रही है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। विश्वजीत जायसवाल को औरंगाबाद के बड़े राइस मिल कारोबारियों में गिना जाता है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 31 जनवरी को दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आम रैयतों और किसानों की भूमि से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है। सुबह 9 से 11 बजे तक पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने भूमि माफिया के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की बात कही है। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी करना शामिल है। अब कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को सालाना 1,200 से 3,600 रुपए मिलेंगे, जबकि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे करीब 27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्री। पटना के राजीव नगर में बिहार पुलिस का नया अत्याधुनिक भवन बनाया जाएगा। इसमें डायल 112 और राज्य पुलिस डाटा सेंटर की सुविधा होगी।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 172 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 मंजिला भवन को मंजूरी दी है। यह भवन पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करेगा। इससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपातकालीन सेवाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली भी अधिक प्रभावी होगी।